एक लड़के को लड़कियां बदलने की लत लग गई थी। वो हर रोज अपने लिए एक नई लड़की की तलाश में निकल जाता था और किसी न किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा ही लेता था। लेकिन इस लत में उससे हद से ज्यादा प्यार करने वाली एक लड़की बलि चढ़ जाएगी, इसकी कल्पना उससे बेइंतहा मोहब्बत करने वाली वो लड़की कभी नहीं की थी। जिगर मुरादाबादी की वो शायरी, ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मोहब्बत की राह पर कदम बढ़ाने से पहले जिसने इन पंक्तियों का मर्म समझ लिया, समझिए कि वो बच गया। कि ये शायरी इश्क करने वालों के लिए आईने की तरह है। एक दरिंदा एक होटल के कमरे में पहले अपनी महबूब को बाहों में भरता है, फिर उससे जी भर के प्यार करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उसकी बेरहमी से कत्ल कर देता है। एक व्हाट्सएप स्टेटस ने कमरा नंबर 200 के अंदर हुई पूरी वारदात से पर्दा हटा दिया। वाकई में आज की जो कहानी है, ये कहानी उन लड़कियों को सावधान करने वाली है, आईना दिखाने वाली है, जो पल भर में किसी भी लड़के को अपना सब कुछ मान लेती हैं और उसे टूट कर चाहने लगती हैं। बाद में या तो वो किसी की दिल्ली वाली श्रद्धा बन जाती है या फिर आज की कहानी में तमिलनाडु की सोफिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरविंद कुमार सिंह। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो मोहब्बत में अपने ही आशिक की दरिंदगी की भेंट चढ़ चुकी सोफिया की है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई शहर के क्रोमपेट इलाके में स्थित एक होटल का रूम काफी देर से बंद था। लोगों को जब किसी अनहोनी की आशंका हुई तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस उस कमरे को खुलवाया तो पुलिस ने अंदर का मंजर देख हैरान हो गई, लेकिन उसे एक सफलता जरूर मिली। दरअसल पुलिस को एक गुमशुदा लड़की की काफी दिनों से तलाश थी और वो उसी लड़की की लाश थी। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शहर के क्रोमपेट इलाके में स्थित एक होटल का रूम काफी देर से बंद है। पुलिस टीम तुरंत उस होटल में पहुंच गई। वहां रूम नंबर 201 को जब खोला गया तो सभी दंग रह गए। पुलिस जिस लड़की की तलाश कर रही थी उसका शव सामने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अब कहानी को थोड़ा विस्तार से हम आपको समझाते हैं, अंत तक बने रहिएगा, फिर पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी। 20 वर्षीय फौजिया नाम की एक लड़की थी जो क्रोमपेट के एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करती थी। तकरीबन 5 साल पहले उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम आशिक था। दोनों के बीच पहले दोस्ती होती है, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। जब दोनों के रिश्तों के बारे में परिवार वालों को पता चला तो उन लोगों ने इस रिश्ते को लेकर के विरोध करना शुरू कर दिया, जैसा कि अमूमन तौर पर सबके यहाँ होता है, सबके बीच होता है, सबके परिजन करते हैं। घर वालों ने जब इन दोनों के प्यार और अफेयर का विरोध किया तो उन दोनों ने अपने घर वालों से अलग होकर एक किराए का कमरा लेकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद जो लड़की थी सोफिया, वो प्रेग्नेंट हो गई और कुछ दिन बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को पाकर सोफिया बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद अपनी आदतों से मजबूर आशिक का उससे मन भर गया तो उसने दूसरी लड़कियों पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए और इस काम में उसे सफलता भी मिल जाती थी। और उसके कई अन्य लड़कियों से जब संबंध बन गए तो इस बारे में सोफिया को पता चला तो उसने विरोध करना शुरू किया और बहुत समझाई, लेकिन इसका असर उस लड़के पर नहीं पड़ा, जिसे लेकर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इनके बीच मामला यहां तक पहुंच गया था कि 2 साल पहले दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। प्यार में धोखा खाई लड़की अपने घर वालों को पूरी बात बताती है। जब लड़की के साथ इस तरह की समस्याएं आई तो घर वालों ने उसकी मदद की और उसे घर बुला लिया। फिर उस लड़की ने अपने परिजनों के सहयोग से बच्चे को चिकमंगलूर के एक अनाथालय में भेज दिया और फिर आशिक के खिलाफ रेप सहित कई तरह के आरोप लगाकर केस दर्ज कर दिया और आरोपी को इस पूरे मामले में जेल भी हो गई। इधर फौजिया ने अपना करियर बनाने के लिए चेन्नई के क्रोमपेट के नर्सिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। पिछली बातों को भूल करके वो फिर से एक नए जीवन की शुरुआत कर दी। वो नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। इसी बीच आशिक ने उसे अपने सहयोगियों के माध्यम से
सोफिया से बात किया और उससे खुद के द्वारा हुई गलतियों पर क्षमा मांगा और भविष्य में ऐसा नहीं होगा ये कसम खाई। फिर उसकी बातों में सोफिया आ जाती है। उसकी बातों को सोफिया ने मान भी लिया और उसे क्षमा भी कर दी और केस को वापस ले लिया। उसकी सहमति के बाद प्रशासन ने उसे जेल से रिहा कर दिया। फौजिया की जिंदगी में आशिक एक बार फिर दाखिल हो गया। वो अक्सर चेन्नई आकर होटल में उससे मिलता रहता था, लेकिन उसकी अय्याशी की आदत अभी भी नहीं छूटी थी। कहते हैं जिसकी जो आदत हो उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, खास करके अगर वो लड़कियों की आदत हो तो। कुछ दिन पहले वो क्रोमपेट के एक होटल में फौजिया को लेकर आया था। फौजिया ने आशिक का मोबाइल चेक किया तो उसमें कई अन्य महिलाओं की तस्वीरें दिखाई दी। वो दोबारा अपने साथ हुए इस धोखे को सोफिया बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर दोनों में एक बार जमकर झगड़ा हुआ। इस बार आशिक ने उसे रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया था। उसने अपने टी शर्ट से उसका गला घोंट दिया। उसकी जान ले लेने के बाद होटल से फरार हो गया। फौजिया की हत्या करके वो इतना खुश था कि उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर उसकी डेड बॉडी की फोटो लगा ली। उन दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स ने जब उस तस्वीर को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, न हत्या का न ही उस हत्यारे का। अंधेरे में तीर चला रही पुलिस ने इलाके के हर होटल और लॉज की तलाशी शुरू कर दी, क्योंकि मृतका की एक दोस्त ने उनके लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पुलिस को बता दिया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फौजिया के परिजनों को इसकी सूचना दे दी। अब पुलिस आशिक को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने की बात कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि हत्या के पीछे आखिर आशिक का उद्देश्य क्या था। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। इस कहानी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हम जानना चाहेंगे। जाते जाते आपसे एक निवेदन कर जाएंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक फिर कल इसी समय एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त।